नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एसएससी कॉलेज हापुड़ के जो बीए बीएससी बीकॉम एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं अब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के, उनके लिए खास होने वाली है। क्योंकि मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम फॉर्म में बिल्कुल सही सब्जेक्ट चूज करेंगे ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों मेरे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये कल कोड बुक शेयर की गई थी हमारे ग्रुप्स में और चैनल्स में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो सब्जेक्ट लिखे हैं उसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट फिल करने होंगे। हालांकि कोड बुक अभी पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, काफी सारे कोड्स मैंने कॉलेज से कंफर्म करके इसमें डाले थे जो इलेक्टिव में आ रहे थे। आप भी दोस्तों एग्जाम फॉर्म में कोड एक बार भरने से पहले ये वाली जो भेजी हुई कोड लिस्ट है इससे और जो मेन कोड बुक है उससे मैच करना है आपको। सब्जेक्ट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो है मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूंगा। उसमें भी अगर मैं बीए की बात करूं सेकंड सेमेस्टर की, तो मेजर सब्जेक्ट जो है आपके दोस्तों 3 रहेंगे मेन रूप से। उसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। आपको अपने सब्जेक्ट चूज करते टाइम पे एक चीज और ध्यान रखनी है, ये वाली कोड बुक मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी की कोड बुक है, इससे आपको अपने सब्जेक्ट के कोड यहां से मैच करने होंगे। जैसे ये हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, अब हिंदी में यहाँ पे आप सेमेस्टर वाइज जाएंगे तो देखिए सेमेस्टर लिखे हुए मिल जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर के ये कोड हो गए, फोर्थ सेमेस्टर का ये कोड हो गया, सिक्स सेमेस्टर का कोड यहाँ पे दिया हुआ होगा नीचे। इसमें इस तरीके से कोड मिलेंगे आपको। प्रोजेक्ट का भी कोड भी मिलेगा। प्रोजेक्ट किस तरीके से लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा सिक्स सेमेस्टर वालों की जब भी बात आएगी तब। तो ये कोड बुक भी आपको हाथों हाथ चेक करनी है जब भी आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो। पेपर के नाम सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोड बुक देखनी है। तो मेजर सब्जेक्ट आपके ऑटो फिल होकर आएंगे, वो आपको देख लेने हैं कि सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। माइनर सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है। ये केवल अभी मैं सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ सभी क्लासेस की। लेकिन अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट नहीं भरा था गलती से, तो आपको माइनर सब्जेक्ट चूज करना है। कौन सा चूज करना है वो आपको कॉलेज से पता चलेगा। डीन ऑफिस में जाकर इस संबंध में संपर्क कर लीजिएगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो पत्रकारिता दिया हुआ है। इसके 2 कोड आपको वहां पे मिलेंगे, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का। ये आपको फिल करने हैं। ये बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए सेम यही है सब्जेक्ट। मेजर वाले सब्जेक्ट आपके हमेशा चेंज होंगे और ये वाले सब्जेक्ट आपको ध्यान से बनने हैं, स्किल डेवलपमेंट। वहीं एक चीज ध्यान रखिएगा जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने गलती से पत्रकारिता भर दिया था स्किल डेवलपमेंट में, तो आपको अब ये चेंज करना होगा। क्योंकि सभी दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपको कॉलेज दे रहा है लेकिन वो आप गलती से किसी और सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, सेम स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, सेम कोड, तो आपको वो दोबारा से नहीं पढ़ना है। आपको वो बदल के लेना होगा। कॉलेज की सहायता से उसको बदल लीजिए कि किस तरीके से कौन सा कोड आपको लेना है, वो चीज आपको कॉलेज बताएगा। लेकिन आपको सेम कोर्स को रिपीट नहीं करना है किसी भी सेमेस्टर में। ठीक है, फिर एक जो आपका कोकरिकुलर का कोर्स है वो ये है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी का कॉमन रहेगा। अब जो महत्वपूर्ण निर्देश है जो मैं आपको बता चुका हूँ वही ध्यान रखें कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर नहीं लिया था तो इस बार आपको वो लेना होगा, क्योंकि किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना होता है, पहले या दूसरे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ दिया है माइनर तो बहुत अच्छी बात है, इस बार नहीं लेना है वो। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में गलती से आपसे ऐड करने से रह गया था तो वो इस वाले सेमेस्टर में ऐड होगा और उसकी सूचना आपको कॉलेज को प्रॉपर तरीके से देनी होगी ताकि उस सब्जेक्ट का आपका इंटरनल भी कराया जा सके और बाकी चीजें भी कराई जा सके। साथ ही जो मैंने स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया कि अगर आप पत्रकारिता ले चुके हो, जैसे कि हमने सेकंड सेमेस्टर में पत्रकारिता दिया हुआ है, तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था तो इस बार ये नहीं चूज किया जाएगा, दूसरा कोई लेना पड़ेगा, वो भी आपको कॉलेज से पता चलेगा। लेकिन अगर पत्रकारिता नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई और सब्जेक्ट था, तो आपको पत्रकारिता ही लेना है। अब हम दोस्तों बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में वही 3 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे सभी के, बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, सभी के कोड मैंने लिखे हुए हैं। जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें रेड हो रहा है प्रैक्टिकल के साथ में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट में सभी को जो हमने दिया हुआ है फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को ये वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको लॉ वाले कोर्स के अंदर में मिलेगा, इसका कोड है ये भी आप कोड बुक से मैच कर लीजिएगा। ये देखिए सभी को हमने सेम सब्जेक्ट दिया हुआ है। वहीं आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट गलती से ऐड करवा लिया था तो आपको अब फोर्थ सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट ऐड नहीं करना है। माइनर सब्जेक्ट का कोड क्यू से मिलेगा आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा।
क्योंकि तीसरे या चौथे किसी एक सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपने माइनर सब्जेक्ट चूज नहीं किया था थर्ड सेमेस्टर में, तो आप ये वाला सब्जेक्ट चूज करेंगे, कोई और सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलेज द्वारा यही दिया गया है। बात करें स्किल डेवलपमेंट की, तो योगा एंड करेक्टिव्स करके दिया हुआ है। इसका कोड ये है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। वहीं हम को करिकुलर की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन योगा मिला हुआ है, जो कि सबका कॉमन सब्जेक्ट है। दोस्तों ये योगा समझ के आप कंफ्यूज मत होइएगा। योगा योगा करके आपको बहुत सारे कोड्स वहां पे मिल जाएंगे, जो आपको प्रॉपर कोड दिया जाए है वही आपको लेना है। ये योगा एंड करेक्टिव्स है तो योगा एंड करेक्टिव्स ही चूज करना है, ना कि योगा। योगा करके उसमें आपको कई सब्जेक्ट मिलेंगे भरने के लिए, लेकिन कोड आपको मैच करना होगा। इसी तरीके से ये एक सब्जेक्ट को करिकुलर का अलग है, जो कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के नाम से है। तो ये अलग कोर्स है, ये अलग कोर्स है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन छात्र छात्राओं ने गलती से तृतीय सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट यहाँ नहीं की जगह लिया है, तो वो अब नहीं भरेंगे, और अगर नहीं लिया था कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला ही भरा जाएगा। इसी तरीके स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो पहले अगर आपने गलती से योगा एंड करेक्टिव चूज कर लिया था, ये वाला कोड जो बताया जा रहा है, तो आपको दोबारा से नहीं लेना है। इसके बदले आपको कॉलेज दूसरा कोड देगा। लेकिन अगर ये वाला कोर्स आपने तीनों में से किसी भी सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, तो आपको यही वाला लेना होगा। बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। दोस्तों महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। मेजर सब्जेक्ट आपके दो रहेंगे, कोई भी दो, इनमें आपको ध्यान रखना है। इस बार क्या है, पहले एक एक पेपर हुआ करता था एक एक कोड का, अब क्या है हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर हो गए हैं। दो ही मेजर सब्जेक्ट रहेंगे और एक मेजर सब्जेक्ट के दो कोड रहेंगे। इस तरीके से ये मैंने कंफर्म करके लिखे हैं वैसे दोस्तों कॉलेज से, लेकिन फिर भी आप भर के उनको एक बार चेक करा लीजिएगा कॉलेज में या अपने डिपार्टमेंट पे। इस तरीके से सारे कोर्स रहेंगे। बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो तीन तो ये आपके कंपलसरी कोर्स रहेंगे। चौथा जो कोड है वो ह्यूमन रिसोर्स दिया है इस बार सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को, और बिजनेस एथिक्स रहेगा एडेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये वाले कोर्स आपको एक बार कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट पर जाके कंफर्म करने होंगे कि क्या यही आपको मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। इनको कंफर्म करके ही भरिएगा दोस्तों। वैसे मैंने कंफर्म करके यहाँ पे डाले हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप एक बार जरूर जाके कॉलेज में पता कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी एविडेंस रिटर्न में नहीं है, केवल वर्बल ही मैंने पूछा है। इसके अलावा बात करूँ माइनर सब्जेक्ट की, तो कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं रहेगा सिक्स सेमेस्टर में, ना ही कोई स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट रहेगा। को करिकुलर में आपका ये वाला कोड रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वहीं आपको सिक्स सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट भी ऐड कराना होगा। प्रोजेक्ट किस तरीके से लेंगे दोस्तों, आप जो भी आपके दोनों मेजर सब्जेक्ट है उसमें से किसी भी एक मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट चुनना होगा। मान लीजिए हिंदी और संस्कृत आपके पास मेजर सब्जेक्ट है, तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का ही आपको प्रोजेक्ट लेना होगा। इसी तरीके से बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम में एक ही प्रोजेक्ट है, उसका कोड ये है। बीएससी की बात करूं तो बीएससी में जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं दो, उनमें से किसी एक का आपको प्रोजेक्ट लेना होगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों कोड फिल कीजिएगा ध्यान से, और इस कोड बुक से मैच जरूर कर लीजिएगा अपने सारे कोड्स। इस कोड बुक का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको सिक्स सेमेस्टर भर रहे हैं, तो एक कोड तो ये कंपलसरी हो गया। इसके बाद ये ऑप्शनल में आपको कोई एक चूज करना होगा, जो कि यहाँ पर तीन कोड दिए हुए हैं, तीनों कोड में से कोई एक चूज करना है। लेकिन चूंकि हमने प्री डिफाइंड कर दिया है कि आपको यही लेना है, तो आपको देखिए हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा कोड है ये वाला 602 वाला। तो 602 का ध्यान रखना है कि आप 602 ही भर रहे हैं या नहीं, ये वाला कोड आपको भरना है। इसका नाम भी आपको मैच करना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कोड कॉलेज ने बताया है वही आपको चूज करना है, अपनी तरफ से कोई भी कोड नहीं डाल देना है। तो आई होप दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।